आप सबका बिलवड रजब भट्ट, जिसके बारे में मैंने कहा था इसकी डिवोर्स होने के इम्कानात हैं। कल एक वीडियो मेरे साथ किसी ने शेयर की जिसमें वो ईमान के साथ बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल करने वाले अंदाज में बात कर रहा था। इस वीडियो को देख के ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक साइड पे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो मेल जो है रजब भट्ट कंपटीशन फील कर रहा है अपनी वाइफ से, और वो जेन्युइनली एंग्री फील कर रहा था। और ईमान का अगर रोल देखा जाए तो सिर्फ एक फिलर रोल नहीं होता कि कोई इंसान किसी चीज़ को फिल करने के लिए होता है और उसको उतनी ही उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उतनी ही उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जब वो फिलर रोल पूरा हो जाता है तो उसको पीछे कर दिया जाता है। तो उसको देखकर इस तरह की वाइब्स आप कह ले आती हैं। रजब भट्ट की डेट ऑफ बर्थ का अगर हम सिर्फ डेट अगर हम देखें जिस दिन वो पैदा हुए हैं 28 को, इस दिन को जो लोग पैदा होते हैं वो लोग इंतहाई आप कह लें कि अपने ही दिमाग में अपनी ही बात पे कायम रहते हैं। अगर वो किसी बात पे अड़ जाएं और तो उनको उस बात से हटाना बहुत मुश्किल काम है, और वो किसी की बात नहीं सुनते, वो अपनी मैं पे चलते हैं। उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है और वो इस चीज़ से अपनी ज़िंदगी में नुकसान भी बहुत उठाते हैं। सो अगेन ये करेक्टरिस्टिक रजब भट्ट के अंदर भी मौजूद है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ईमान जैसी और बहुत सी औरतें जो हमारे माशरे में हैं, जिनको एक फिलर के तौर पे आप कह लें कि इस्तेमाल किया जाता है, जिनको जो इम्पोर्टेंस, जो लव, जो काइंडनेस वो दूसरों को देती हैं या वो डिज़र्व करती हैं, उनको नहीं मिल रही। तो ये वीडियो उन औरतों के लिए है, इवन ईमान के लिए, ताकि इस वीडियो से आप कुछ सीख सकें, आप अंडरस्टैंड करें क्यों कोई इंसान बार बार आपके साथ ये तजलील वाला और बदतमीज़ी वाला रवैया कर रहा है। और ईमान की अगर आप पहले वाली वीडियोस देखें तो ये फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ उठाती थी या गुस्सा करती थी। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहते हैं ना कोई कली या फूल जैसे आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगता है, तो वो बिल्कुल ऐसी होती जा रही है। कल की अगर वीडियो भी उनकी देखी जाए तो उसमें भी उनका मिजाज कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो एकदम से जैसे बुझ सी गई है और उसके चेहरे पे स्ट्रेस है और वो कंफ्यूज्ड फील कर रही है। सो देखें, कोई भी इंसान, कोई भी मर्द या कोई भी इंसान, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, कोई इंसान आपको इतना ही जलील कर सकता है जितना आप उसको अपने आप को जलील करने का मौका देते हैं। और पाकिस्तान के मर्दों में ख़ास तौर पे आप लोगों को आग तो बहुत लगती है, फिर आप लोग आके मेरी वीडियोस पे चीखें मारते हैं, मेरे अकाउंट्स को रिपोर्ट करते हैं। तो जो बात है सो है, आप लोग पाकिस्तान के मर्द काफ़ी हद तक, जो आपकी मेजॉरिटी है, बहुत बुरा रवैया आप लोगों ने औरतों के साथ रखा हुआ है। जानवरों से बदतर आप उनके साथ सलूक करते हैं, आप उनको इंसान ही नहीं समझते और आप उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई ऑप्शन है, जैसे वो आपकी तरह इंसान नहीं है पूरी। और आप इतने टॉक्सिक हैं, आप लोग इतने ज़्यादा अनहील्ड हैं अपनी ज़ात के अंदर कि आपसे अगर कोई बात भी करे या थोड़ा सा कुछ कहने की भी कोशिश करे तो आप उसी चीज़ को जो है एक और नया पहाड़ बना के दूसरे इंसान पे गिरा देते हैं, बजाय ये देखने के कि आपके अंदर ऐसी क्या बुराई है। यहाँ वेस्ट के जो लोग हैं या जो मर्द हैं, स्पेशली जो अंग्रेज़ लोग हैं, यूएसए के स्पेशली जो मेन हैं, दे आर अमेजिंग। उनको इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने ज़ात को बेहतर करना, अपनी ज़ात पे काम करना, ये तमाम चीज़ें उनके अंदर हैं और ये बहुत इम्प्रेसिव चीज़ें हैं। आई विश कि हमारे पाकिस्तान के मर्दों में भी ये चीज़ें आएँ और वो सीखें और वो समझें कि ये ज़ुबान एकदम से चला लेना, बदतमीज़ी से बोल लेना, बीवी को दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करने से वो नीचा नहीं होती, आप नीचे होते हैं। क्योंकि मर्द और औरत एक दूसरे का आप कह लें एक ही वजूद का हिस्सा हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हैं, आप पार्टनर्स हैं किसी भी हालत में, अगर आप लोग टुगेदर हैं, दैट मीन्स आप एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो इंसान किसी दूसरे इंसान को अच्छा या बुरा ट्रीट करता है वो बेसिकली बता रहा होता है कि उस इंसान के खुद के अंदर क्या है। जो इंसान दूसरों को बुरा फील करा के, डिग्रेड करके, जैसे रजब भट्ट करता है, दूसरों को जलील करके या ईमान की बेइज्जती करके या उसको पुट डाउन करके या रिडिक्यूल करके थोड़ा सा उसका गुस्सा निकल आता है या फ्रस्ट्रेशन निकल आती है या वो सुपीरियर फील करता है, ये जो शो करता है कि आपके अंदर बड़ी एक नार्सिस्टिक टेंडेंसी तो है ही है, लेकिन आप खुद अपनी ज़ात के अंदर बड़े अनहैप्पी इंसान हैं। क्योंकि कोई भी खुश इंसान, पीसफुल इंसान, जेन्युइनली जिसको अपने अंदर अच्छा फील होता हो, वो क्यों किसी को बुरा फील करवाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है।
जिस इंसान के पास जो चीज़ होगी वही वो इंसान आपको देगा. सो रजब, बट यू रियली नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, अपने ऊपर ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द और जो लोग हैं उनके ऊपर ये चीज़ इतनी ज़्यादा बैकफायर ना करे, आपके ऊपर ज़्यादा करेगी. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पहले ही ख़तरे में है. आपकी कुछ एनर्जी, आप कह लें कि इस तरह सी है कि जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं इस चीज़ में. उसके ऊपर आपकी शादी एक ऐसे ईयर में हुई है जो कि फेवरेबल नहीं था आपके लिए. और थर्ड, आपका, आप कह लें, अपना बिहेवियर, अपनी चीज़ें जो आप कर रहे हैं. सो इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं आपके बारे में. मैं आपको यही कहूँगी कि आप सिर्फ अपने कैरेक्टर पे ध्यान दें, ट्रूथफुली, किसी के सामने नहीं, अकेले मिरर के सामने अकेले बैठ के अपना जायज़ा लें. और कुछ ऐसा लगता है कि कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें सामने नहीं हैं, उनके ऊपर आपको बेसिकली ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है. वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में डैमेज कर सकती हैं. सो बात करते हैं ईमान की. अगर आप एक ऐसी फीमेल है जिसका शोहर बार बार उसको रिडिक्यूल कर रहा है, तो पहली बात तो आप ये सोचें कि ये तमाशा कब से शुरू हुआ है. क्या ये ईमान की तरह निकाह के पहले से ही स्टार्ट हो गया? और अगर आप याद करें, जब ये पहले उसके साथ रूड हुआ करता था या उसको बोला करता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या वॉट एवर, जो भी इसका बिहेवियर होता था, तो वो थोड़ा फिर भी अकड़ती थी, उसके सामने खड़ी होती थी या कुछ कुछ ना कुछ वो करती थी. लेकिन अब वो बिल्कुल, आप कह लें कि नहीं. तो आप भी अपनी लाइफ में असेस करें कि आपके साथ ये रवैया कब शुरू हुआ, आपने इसके लिए क्या किया. जब आपके साथ फर्स्ट टाइम किसी ने बदतमीजी की तो आपने क्या एक स्वेयर एक्शन लिया, या सेकंड टाइम हुई, या थर्ड टाइम हुई, या आपके साथ आप कोई बदतमीजी करते हैं तो आप आगे से ही करके, जैसे ईमान करती है, तो आप बस ही करके या एक दो लफ्ज़ कह के बस चुप हो जाते हैं? नहीं. अगर आपके घर के ऊपर कोई चीज़ें फेंके, कोई आग लगाए या कुछ भी करे, तो आप क्या बस उधर बैठ के कैच करेंगे उन चीज़ों को, या आप कुछ ऐसा करेंगे कि इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके? तो हर इंसान को, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, कोई भी रिलेशनशिप है, किसी को भी अलाउ नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपको रिडिक्यूल करे. और अगर कोई कोशिश करने की कोशिश करे, तो आपको लेट्स सपोज कि वो इंसान एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है. जैसे अगर हम रजब की बात करते हैं, रजब और ईमान की, ईमान रिलेटिवली वीकर पोजीशन में है, रजब स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है. लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप वीकर पोजीशन में हैं, आप पैसिव तरीके से अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं. और उसके बहुत से तरीके हैं. पैसिव एग्रेशन शो कर देना, उसी वक्त अपने राइट्स के लिए बोलना, बाद में उस इंसान के साथ बैठ के बात करना. अगर वो इंसान फिर भी आपकी बात ना सुने बल्कि बात का मजीद बतंगड़ बना दे, तो उस इंसान को अवॉइड करना. इस तरह से. तो बेसिकली ये गेम है. ये जो लोग इस तरह का गंदे बिहेवियर करते हैं, दूसरों को मेंटली डैमेज करते हैं, वो मेंटली सिक लोग होते हैं, और उनके साथ उन्हीं की गेम उसी तरह ही खेलनी चाहिए. लेकिन एक और बात भी है कि अगर आप रिलेशनशिप में ये तमाम चीज़ें करो, तो क्या वो रिश्ता रिश्ता रह जाता है? क्योंकि रिश्ते तो प्यार पे होते हैं, चाहत पे होते हैं, ख़ास तौर पे औरतों की तरफ से. रिश्ते प्योरिटी पे होते हैं, जेन्युइननेस पे होते हैं. लेकिन अगर हम हर टाइम गेम्स ही खेलते रहें, सारा कुछ करते रहें, तो फिर रिश्ता रिश्ता तो नहीं रहा, ये तो खेल बन गया. कि आप, अगला बंदा बॉल फेंक रहा है तो आप वेट करें कि आपने किस तरफ जो है चौका या छक्का लगाना है. सो औरत जो है मेंटली इन चीज़ों से फेड अप हो जाती है. थोड़ा वक्त, आहिस्ता 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 आहिस्ता, एकदम नहीं, आहिस्ता 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 औरत जो है इन चीज़ों से फेड अप हो जाती है. और फिर एक टाइम आता है कि वो मेंटली, फिजिकली शायद वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो, वो औरत मेंटली आपको कब का छोड़ चुकी होती है. और उसकी रीज़न कोई नहीं है, आप और आपकी बदतमीजियाँ हैं जिस पे आप लोगों ने कभी काम नहीं किया. लेट्स सपोज आप ऐसी कोई फीमेल है या आप ऐसे मेल हैं जिनके साथ आपका पार्टनर ऐसा रवैया कर रहा है. सो आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है. पहली बात ये कि वो बंदा ऐसे क्यों कर रहा है. अपने आप को ये बात बताएं कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है. बेसिकली जब भी कोई इंसान बदतमीज़ी वाला रवैया करता है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान अपनी ज़ात में उलझा हुआ है, उस इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी है. और इंसान या मर्द स्पेशली उसी पर्सन को टारगेट करता है, उसी को अटैक करता है जिससे वो थ्रेटन्ड फील करता है. तो कहीं ना कहीं ये मर्द जो कि माशरे में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मैनली और बड़े अमीर और पता नहीं क्या कुछ बने फिरते हैं, असल में ये लोग अंदर से बिल्कुल खोखले और ज़ीरो हैं. क्योंकि असल मर्द वो होता है, आपके शायद किसी असल मर्द के पास शायद इतने पैसे ना हों,
शायद इतनी और चीज़ें ना हो, लेकिन जो वाकई मर्द है वो अपनी औरत को सर पे बिठा के रखेगा। अगर उसकी औरत के साथ उसकी अनबन भी हो गई है, कोई बुरी बात उसको लग गई है, लेट्स सपोज कि उसकी माँ बाप भी उसके बारे में उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तब भी वो अपनी औरत के सामने सबके सामने बात नहीं करेगा, वो अलैदगी में जाके अपना मैटर डिस्कस करेगा। क्योंकि उसको पता है आज जैसे वो अपनी औरत को ट्रीट करेगा, उतनी ही जितनी इज्जत उसको वो देगा, उतनी इज्जत उस मर्द की होगी। मर्दों के अंदर ये बड़ी गंदी आदतें हैं, पाकिस्तान के, एशिया के, इंडिया के, बांग्लादेश के। उफ, बहुत बहुत बुरा रवैया आप लोग करते हैं। तो प्लीज़, और सारे मर्द नहीं, कुछ मर्द हैं बहुत अच्छे हैं, एग्जाम्पलरी मर्द हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो अब केसेस देखने को आते हैं वो यही आते हैं। अंडरस्टैंड करें कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ बदतमीज़ी से बोल रहा है, उसकी रीज़न्स, उसकी अपने फ्लॉज हैं, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो आपको फील करवाने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ नहीं हैं, आप ज़ीरो हैं, आप यूज़लेस हैं, आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपको किसी भी टाइम कागज़ दे के वो फारिग कर दें, और क्या कुछ नहीं। ये जब आपसे कोई बातें करे, आपने एग्जैक्ट उसकी उल्टी बातें अपने साथ बोलनी है। क्योंकि देखें, जो चीज़ फैक्ट होती है उसके बारे में कोई बंदा बात नहीं करता। फैक्ट इज़ फैक्ट, सच्चाई सच्चाई होती है। सूरज सुबह निकलता है, सबको पता है। कोई रोज़ आके ये नहीं कहता कि रोज़ सुबह सूरज निकलता है, शाम को चांद निकलता है। अगर कोई बंदा बातें करने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स कि कोई चीज़ सच्चाई नहीं है और वो बनाना चाह रहा है। उसकी क्या वजह है? वो आपसे डरता है, उसके दिल में खौफ है, उसके अंदर अपनी ज़ात से नफरत है, कुछ भी है, वी डोंट केयर। हमें क्यों इंटरेस्ट है ऐसे इंसान में जो हमारे बारे में इतनी फजूल बातें सोच रहा है? आपने बिल्कुल उसकी उल्ट बातें अपने आप से बोलनी है। जो भी आपको वो कहे, अगर वो आपको कहे कि आप बिल्कुल वर्थलेस हैं, आपने अपने आप को बताना है कि आप कितनी वर्दी हैं या कितने वर्दी हैं, और आपकी वर्थ, स्पेशली कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिनकी डिवोर्सेस हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हमें इतना वर्थलेस फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं। तो प्लीज़ आप लोगों ने अपने आप को बताना है, अपने दिल पे हाथ रखें, अपने सीने पे हाथ रखें, अपने आप को बताएं कि आपकी वर्थ, आपकी इज्जत, आपका वकार, आपका रुतबा कोई भी दुनिया का दूसरा इंसान, स्पेशली ऐसा इंसान जो आपके साथ सिंसियर नहीं है, जो आपकी तरफ लविंग नहीं है, जो आपकी तरफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो हरगिज़ डिसाइड नहीं कर सकता। आपने अपनी वर्थ खुद पहचाननी है। और अगर आप कोई ऐसी फीमेल हैं जिसकी कोई जॉब नहीं है, जो घर पे बैठी हैं, या जिनकी शादी कुछ भी है, आपने उसके बावजूद इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इस चीज़ को अपने आप से कहना है कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, मेरी वर्थ हमेशा है। चाहे मेरी ये जॉब हो, चाहे मेरी फलानी जगह शादी हो, चाहे मैं ये ज़िंदगी में अचीव करूं या नहीं, मेरी वर्थ इसलिए है क्योंकि मैं रमशा चौधरी हूँ। मेरी ज़ात इस लायक है, या मेरा सिर्फ मौजूद होना वर्ती होने के लायक है। मेरा सिर्फ मौजूद होना ही काफ़ी है, मुझे और चीज़ें करके वर्थ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस तरह से इन चीज़ों को सोचना है। और आप लोग, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, जो भी इंसान जिसको ऐसा फजूल पार्टनर मिला है जो आपके साथ बदतमीजी से बोलता है, ये बात को जहन में रखिएगा या सोचिएगा, आप खुद अपनी वर्थ नहीं करते या करती होंगी। आप खुद अपनी ज़ात को प्यार नहीं करते। अब ज़ात को प्यार ना करने के या वर्थ ना देने के तरीके क्या हैं? आपकी लो सेल्फ वर्थ के क्या सिम्टम्स हैं? आप या तो आप कह लें कि आप अपने हुलिये पे ध्यान नहीं देते होंगे, आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते होंगे, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा बुरा इंसान है आप उसका ख्याल नहीं करते होंगे कि क्या है आपकी ज़िंदगी में हो रहा, क्या नहीं हो रहा। आप अपने आप को, जो आपका लेवल है, जो आप डिज़र्व करते हैं, आप उस लेवल पे जी नहीं रहे होंगे। आपको अगर कोई इंसान बुरी बात करता होगा तो आप सुन लेते होंगे। तो देखें, दूसरे इंसान हमें उसी तरह ट्रीट कर सकते हैं जैसे हम अपने आप को ट्रीट करते हैं। दूसरा इंसान तब तक हमें उस तरह इतना करीब आके हिट नहीं कर सकता जब तक हम उसको दिखाते नहीं है कि ठीक है तुम यहाँ हिट करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में अगर एक बंदूक है और कोई पर्सन मेरे पास आता है जिसके पास पिस्टल है, तो क्या वो मुझे देख के शूट करेगा या वो 2-3 दफा सोचेगा? ये चीज इस तरह से काम करती है। आप में से जो लोग भी हैं जिनको दूसरे लोग वर्थ नहीं देते, चाहे आप जॉब करती हैं कहीं, या आपको जहां आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कुछ भी है, तो आप सबसे पहले अपने आप को वर्थ नहीं देते होंगे या नहीं देती होंगी, चाहे वो आपका हुलिया है, कोई भी चीज़ है। अगर आप अकेले बैठ के सोचेंगे तो आपको मेरी बात
آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور آئیڈینٹیفائی کرنے کا جو ہے نا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو امپروو کر سکتے ہیں. جن لوگوں کی سیلف ورتھ کم ہوتی ہے، لو ہوتی ہے، جیسے ایمان کی ہے، ان کا بیسکلی سیکرل چکرا جو کہ پیٹ پہ ہوتا ہے وہ بلاکڈ ہوتا ہے. اور اس چکرا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم انرجی ہیلنگ کرتے ہیں، کرسٹل ہیلنگ، کچھ چانٹنگز ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہے. وہ ہر انسان کے آپ کہیں کہ انرجی کے مطابق، چیزوں کے مطابق اس کو بتایا جا سکتا ہے. سو اس چیز پہ کام کریں اور انڈرسٹینڈ کریں. اس دنیا میں ہم ٹھیک ہے، رشتے ہیں، پیار ہے، سب کچھ ہے. ہم یہاں اٹیچ ہونے نہیں آئے لوگوں سے، یا ہم یہاں ذلیل ہونے نہیں آئے، یا ہم یہاں اداس ہونے نہیں آئے، یا ہم یہاں رونے نہیں آئے. نہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہے کہ ہم جو ہے ہر دفعہ ستی ساوتری بن کے سارا کچھ برداشت کریں گے. نہیں، اپنے لیے اسٹینڈ لینا سیکھیں، اپنے لیے جو ہے باؤنڈریز بنانا سیکھیں لوگوں کے ارد گرد، کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ٹھیک ہے اس حد تک اگر کوئی میں گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. تو اپنے ایکشنز کو، اپنی چیزوں کو اس طرح سے کریں، اپنی ذات پہ کام کریں. ایمان کی اگر میں بات کروں، اس کو بہت زیادہ اپنی ذات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک بری لڑکی ہے، شی از اے ونڈرفل گرل. لیکن جو لوگ اس دنیا میں اچھے ہوتے ہیں، گیونگ ہوتے ہیں، انہی کو سب سے زیادہ لوٹا جاتا ہے اور خراب کیا جاتا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی باؤنڈریز ویک ہوتی ہیں، وہ ٹو مچ لونگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کدھر انہوں نے اسٹاپ کرنا ہے یا کدھر انہوں نے ایکشن لینا ہے. سو اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے کیس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. دیٹ از اونلی بائی اپوائنٹمنٹ. اور کیا کہا جا سکتا ہے ایسے مردوں کے لیے؟ یہی کہا جا سکتا ہے جب ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں یا آپ کے رویے دیکھتے ہیں تو ہم پھر آپ کی ماؤں کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن اگر رجب کی مدر کو دیکھا جائے، شی سیمز لائک اے ونڈرفل لیڈی. سم ٹائمز ماں باپ کا بھی قصور نہیں ہوتا، سم ٹائمز اولاد خود ہی بے لگام ہوتی ہے، سم ٹائمز کچھ لوگوں کا کارما ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد خود ان کے مقدر میں ضلالت لکھی ہوتی ہے. تو آج ہی اپنی ذات پہ دھیان دیں، اپنے ایکشنز پہ دھیان دیں. اگر آپ ایک میل یا فیمیل ہیں، پلیز دھیان کریں آپ کے لفظوں سے، آپ کی باتوں سے کوئی ہرٹ نہ ہو، کسی کو ذلیل نہ کریں. اگر کوئی آپ کے ساتھ مسلسل ایسا رویہ کر رہا ہے تو باؤنڈریز بنائیں، خاموشی رکھیں، دوری کر لیں. یہ آپ کی سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اپنے لیے اسٹینڈ لینا سیکھیں. اور یہ جو ایک آپ لوگوں نے جھوٹا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے صبر کا، جس میں آپ لوگ کہتے ہیں سب برداشت کری جاؤ، اس کو صبر نہیں کہتے، اس کو ظلم کا سہنا کہتے ہیں. اور اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کارما پڑ جاتا ہے. سو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو اس کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو یہ فائدہ دے سکتی ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کر کے بتائیں نیکسٹ ویڈیو کس بارے میں دیکھنا چاہیں گے. اور ایگ لینس کی ویڈیو بہت جلدی میں اس پہ ڈالوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. دس از your host Ramsha Chaudhary signing off exclusively from London. Khuda Hafiz.